को यहाँ पे शेर ने पकड़े जाने नहीं दिया उस सामान के साथ। वो उसको पकड़वाना चाहता है अमेरिका की सरजमीन के ऊपर। जो ज़रा सा किसी ने हिंट दिया कि डॉक्टर के साथ आप कर लें तो वो फ़ौरन ही लाइक शी इज़ रेडी टू मूव ऑन दैट होगा। तो बात ये ख़त्म है, शेर पीछे नहीं हट रहा, फजर राजी नहीं हो रही, शुजा साहब अलग बिखरे पड़े हैं, ताज बीबी ने चक्कर चला लिया। हाय गाइस, हम रिव्यू कर रहे हैं इस वक्त ड्रामा सीरियल शेर की एपिसोड 34 और 35। बहुत ज़बरदस्त एपिसोड। ये ड्रामा जो हो रहा है वो राउंड अप हो रहा है अब, यानी कि सारी कड़ियाँ जो अभी तक मिलने वाली थी वो मिलना शुरू हो गई हैं। तो अगली एपिसोड मुझे लगता है 2-4 लोग फड़क जाएंगे, 2 लाख जो ठड़क जाएंगे, 2-4 लोगों की कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये हो रहा है मामला रैप, बिकॉज इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जो लास्ट एपिसोड है ड्रामा सीरियल शेर की वो थिएटर्स में रिलीज़ होगी इन पाकिस्तान। सो जब ये अनाउंसमेंट आ जाती है समझ लो कि एक आध किस्ती रह गई ड्रामे की, और होना भी चाहिए। स्टोरी जो है ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच चुकी है, हम सब कुछ जाल बिछ चुका है बदले का। शेर ने सबको उनके मुकाम पे पहुंचा दिया है। इनका आखिरी वक्त आ गया है। बदर ज़मान है, उसके जो 2 बेटे अहद और फहद हैं। अहद जो है वो बड़ा उछल कूदता हुआ अमेरिका गया है, लेकिन अमेरिका जाने से पहले उसके सामान में राजदान ने कुछ इलीगल स्टफ़ रख दिया है और उसको पाकिस्तान के एयरपोर्ट से भी क्लियर करवा दिया है। लाइक यानी कि उसको यहाँ पे शेर ने पकड़े जाने नहीं दिया उस सामान के साथ। वो उसको पकड़वाना चाहता है अमेरिका की सरजमीन के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर कानून सख्त हैं और अगर एक दफ़ा वहाँ पकड़ा गया तो बदर ज़मान और फहद कुछ भी कर लें वो उसको वहाँ से नहीं छुड़वा सकते उस कैद से। यहाँ होता तो वो कुछ ना कुछ करके पैसे वैसे दे के कुछ ना कुछ मामला सेट कर लेते, लेकिन वहाँ पकड़ा गया तो गया, समझ लो गया। तो उसकी कहानी तो ख़त्म हो गई, उसको तो उसके किए की सज़ा मिल गई। वो अमेरिका में गया है और अमेरिका में जाके वो उस इलीगल स्टफ़ के साथ पकड़ा जाएगा। तो वो तो दी एंड हो गया। अब आहत की शक्ल तो हम सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे देखेंगे। ये मामला ख़त्म हुआ। ताज बीबी की उन्होंने नई स्टोरी शुरू कर दी, बड़ी फ़नी सी, बड़ी वियर्ड सी थी। बड़ा मुझे लगा कि यकीन ना आने वाली स्टोरी। एक बंदा डॉक्टर आपका जो हॉस्पिटल में इलाज कर रहा है फादर का, जिसके साथ आप इतनी रूड हुई हैं, और वो जो दूसरी सुमेरा है इनकी भाभी, वो इतनी ही फ्रैंक हो गई उन जो डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, उसके फैमिली का पूछ लिया, उसको मुफ्त के मशवरे दे दिए कि आप दूसरी शादी कर लें। लाइक विद इन लाइक फ्यू डेज़ आप इतना कैसे किसी डॉक्टर के साथ फ्रैंक हो सकते हैं कि आप उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री सुन लें और उसको मशवरे भी देना शुरू कर दें, और फिर अपनी नंद को भी उसके आगे पेश कर दें जो घर बैठी नंद है। तो मुझे ये वाला जो स्टोरी लाइन उन्होंने रैप किया, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत वियर्ड लगी, बहुत अनरियलिस्टिक लगी, बहुत जंपी लगी कि एकदम ही जंप करके ना बिल्कुल ही जो बंदा फैला नज़र आया उसके साथ ही नंद को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आया और मुझे बहुत वियर्ड भी लगा, बहुत फ़नी भी लगा। ताज बीबी भी बहुत जल्दी राज़ी हो गई। कहाँ तो वो शाहजमान के पीछे, नाम के पीछे सालों साल बैठी रही हैं, और एकदम जो ज़रा सा किसी ने हिंट दिया कि डॉक्टर के साथ आप कर लें तो वो फ़ौरन ही लाइक शी इज़ रेडी टू मूव ऑन दैट, उसको साग खिला रही हैं एंड ऑल दैट। लाइक मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मे बी इट्स अ गुड थिंग फॉर फजर एंड शेर। जब फुप्पो अब खुद लव में मुब्तला होंगी, खुद खुश होंगी, तो अपने भाइयों को कन्विंस कर सकती हैं कि भाई छोड़ो, परा मारो, गोला मारो, बच्चों को शादियाँ कर दो, मूव ऑन हो जाओ। तो ताज बीबी की इन्वॉल्वमेंट विद डॉक्टर साहब कैन हैव पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑन फजर एंड शेर के रिलेशनशिप के लिए। सो इन दैट सेंस आई एम ओके विद इट, लेकिन अदरवाइज टू अनरियलिस्टिक है। लाइक मुझे नहीं लगता कि ऐसा हकीकत में दूर दूर तक होता है। भाई कोई महीनों सालों तक इलाज हो रहा होता, आप मिल रहे होते चेकअप्स पे, ये वो, विद इन जब आपका बाप बिस्तरे मर्ग पे लेटा हुआ है स्ट्रोक होके, और आप जो है वो डॉक्टर के साथ पींगे बढ़ा रही हैं उसके ऑफिस में, ना। और वो भी कंजर्वेटिव फैमिली, इतनी कंजर्वेटिव फैमिली का बंदी नहीं। फिर उसके बाद दिखाया फजर जो है ना, वो अपने जो उसने स्टैंड लिया हुआ है कि उसने शेर से नहीं मिलना, वो उस पर कायम दायम है। शेर जो है बार बार आ रहा है, 2-4 साइक वार्ड की जो है रोमांटिक उनके डायलॉग्स भी दिखाए हैं, थोड़े से वियर्ड थे सारे चारों तरफ, बेचारे पेशेंट्स उनको जो वो बोल रहा है वो रिपीट कर रहे हैं। बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग सा सीन था, मुझे उसका सेटअप नहीं पसंद आया। सीन अच्छा था, उन लोगों को कहीं बाहर जाके बात करनी चाहिए थी, थोड़ा मज़ा आता, थोड़ा यानी कि थोड़ा सीन बहुत डिस्ट्रैक्टिंग। मुझे पीछे वो जो बेचारे मेंटली इल लोग थे वो शोर मचा रहे थे, वो ना वाइब ना बनी रोमांटिक। सीन बहुत अच्छा था, लेकिन मे बी उनको मुझे समझ नहीं आया वो सीन कि वो बातचीत में इंजॉय नहीं कर सकी शेर की और फजर की ना। तो एनीवेज वो उसको कह रहा है, वो उसको मना कर रही है कि मुझसे रब्ता मत करो, तो वो कह रहा है कि भाई शादी ना करो।
मंगनी ना करो, लेकिन राब्ते में तो रहो ना, बस इतना मुझे करने दो कि मैं तुम्हारा हाल पूछूं तो मुझे सीधे मुंह करके जवाब दे दिया करो कि मैं ठीक हूँ। तो इतना तक तो उसने कहा है, और मुझे इस शादी वादी का चक्कर में मत डालो, मैं शादी नहीं करूँगा, ना तुम्हारी शादी होने दूंगा। तो बात ये ख़त्म है, शेर पीछे नहीं हट रहा, फजर राजी नहीं हो रही, शुजा साहब अलग बिखरे पड़े हैं, ताज बीबी ने चक्कर चला लिया है, अहद पकड़े गए हैं, बदर जमान और फहद को कुछ नहीं पता। ओ फहद से मुझे याद आया, इस कमीने उल्लू के पट्टे ने बाथरूम में कैमरा लगा के शेर की जो सगी बहन है शाह रोज़ है कि शाह उसकी वीडियोस बनाई है बाथरूम में, यानी कि न्यूड और वट एवर कॉम्प्रोमाइज किस्म की वीडियो बनाई है। और इसने उसको ब्लैकमेल किया वीडियो दिखा के कि अगर तो तुमने शादी से इनकार ना किया ना तो मैं ये वीडियोस वायरल कर दूंगा और तुम्हारे होने वाले ससुराल वालों को भी भेज दूंगा। और वो जब ये वीडियोस देखेंगे और पूरा शहर देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी, तो तुम कितना बदनाम होगे। तो वो बेचारी को ये अंदर ब्लैकमेल कर रहा है। मैं कहती हूँ ना, इन 3 कमीनों ने ना कोई ऐसा बंदा इस फैमिली का नहीं छोड़ा जिसको डसा ना हो। ये जितना भी इनके साथ बुरा हो ना बेहतर है। बहुत ही बगैरत कमीने किस्म के लोग हैं, कमीने। एक जगह शेर ने ये भी कहा था कि अगर मैं इनको माफ़ भी कर देता, अपने दिल में जगह करके इनको माफ़ भी कर देता, लेकिन इन्होंने ना ये वो नस्ल है कि इन्होंने डसने से बाज नहीं आना। तो मुझे अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी माँओं की माँ जो उसकी 2 मदर्स हैं उसकी सेफ्टी के लिए, अपनी बहनों की और अपने लोगों की सेफ्टी के लिए इनको ख़त्म ही करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये वो लोग हैं जो कि डसे बगैर रह नहीं सकते। और मैं इससे बिल्कुल एग्री करती हूँ, ये वो माफ़ दरगुजर करने वाले रिश्तेदार हैं नहीं। ये वो रिश्तेदार हैं जो कि आपको डसे जाएंगे जब तक कि इनको पाए तकमील तक ना पहुँचाया जाए। एनीवेज़ मरजान जो है वो अपने ससुर को यानी जो बदर ज़बान उसका ससुर है, वो कहता है कि तुम अपने मियाँ से कांटेक्ट में रहो, वो अमेरिका तुम्हारी खातिर गया। उसने तो उसको टके सा जवाब देके कमरे से निकाल दिया कि मुझे तो पूछ नहीं रहा तुम्हारा बेटा, मैं उसकी खबरें लिए जाऊँ, भाड़ में जाए, मेरी तरफ से लानत भेजो, मेरा मिसकैरेज हो गया, उसने मुझे सीधे मुँह पूछा नहीं, अब दफ़ा हो जाए, भाड़ में जाए। तो एनीवेज मरजान का मुझे कैरेक्टर बहुत पसंद है। लाइक बंदी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, लाइक शी डज नॉट इवन केयर। वो रखती नहीं किसी लपाट लपूट के नहीं रखती ना, उससे कोई वो होती है मक्खनबाजी होती है। वो बंदी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उससे कुछ नहीं रखा जाता दिल में, वो सीधा सीधा जवाब देती है। दूसरी तरफ अतीका ओडो का जो कैरेक्टर है, जो बड़ी मदर बनी है उस शेर की, उसका भी कैरेक्टर बहुत अच्छा है कि भाई वो अपनी बेटियों को वो बड़ा जुमला कहती है कि कोई भी इनमें से ना मेरी शक्लें, किसी ने भी मेरी शक्ल नहीं ली। लाइक सारी की सारी अपने कई रिश्तेदारों की शक्लों पे चली गई। अगर मेरी शक्लों पे गई होती ना तो कोई इनको अच्छे रिश्ते मिल जाते, इनको मुझे इन घर वाले लड़कों से शादी ना करनी पड़ती। लेकिन किसी की भी, लेकिन कॉन्फिडेंस देखो लेवल, लाइक अपनी बेटियां भी, उसकी बेटियां भी दोनों प्यारी हैं, बड़ी अच्छी शक्ल सूरत की हैं, लेकिन उसको लग रहा है कि अगर उसकी ब्यूटी तक वो मैच नहीं करी ना, जब भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं आए। लाइक बहुत मज़े का सीन था, वेरी रियली एंजॉयड। मैंने कहा हाँ इसकी ये माँ जो है कैसे अपनी बेटियों के बारे में ऐसी बात कर रही है। एनीवेज तो ये वाला किस्सा ख़त्म हो चुका है। वो तो डेफिनेटली पकड़ा जाएगा अमेरिका में मुनशियात के केस में, वो तो अब आता नहीं। अब रह गए 1 डाउन 2 मोर टू गो। अब ये देखना है कि बदर ज़बान और फहद के क्या बेड़ा गर्क करता है। मुझे तो लगता है कि ये जो वायरल वीडियो वाली बात है ना, ये बहन को अपने भाई को बता देनी चाहिए। अगर मरजान इसकी जगह होती ना और मरजान के साथ इसका आधा भी हुआ होता, वो तो जाके फ़ौरन शेर को बता देती। और शेर को पता चलता है, शेर इनको चीर के ना 2 टुकड़े कर देता फहद के। लेकिन उसको भी मुझे पता है, ब्लैक मेलर्स को पता होता है कि किसको कौन ब्लैकमेल होगा और कौन उसके काबू में नहीं आएगा। तो वो उसी को निशाना बनाते हैं जो कि कमज़ोर नेचर के, पर्सनैलिटी के, डरे हुए लोग होते हैं। तो ये बात है कि उसने जिसको टारगेट किया है वो बंदी कभी भी अपने मुंह से ये बात अपने भाई को नहीं बता पाएगी। तो इसीलिए वो उसको ब्लैकमेल करता रहेगा, वायरल वीडियो के डराता रहेगा। तो मैं तो कहती हूँ शेर को बता दे ताकि शेर इसका मार दे। मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है ये फहद। लाइक इसने पहले फजर को डसा, फिर इसके बाद इस लड़की को हरास कर रहा है, फिर उस दूसरी बहन से शादी की हुई है। आप सोचें ना कितना, यानी कि सिक है ये आदमी, सिक। एनीवेज थोड़े से उन्होंने फिलर सीन्स डाले यहाँ वहाँ, ताज बीबी के, सुमेरा के, उस डॉक्टर साहब के साथ, जो कि मुझे समझ नहीं आए। फिर एक सीन आखिर का बड़ा ज़बरदस्त है, DDLJ टाइप ऑफ सीन था। इधर से गाड़ी आती है शेर की, उधर से गाड़ी आती है शुजात की, और दोनों आते हैं। मुझे लगा कि शायद कोई और निकलेगा। शेर अकेला आया है फजर के फादर से मिलने और उससे डील करने ये आया है कि तुम ना ये लोग बंदूक और मुझे मार दो, ये तुम्हारा इलाका है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, मैं बगैर गार्ड्स के आया हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम मुझे मारोगे, रईस शाहजमान की नस्ल ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है कि मुझे मारने के बाद, गाड़ने के बाद ना
तुमने फजर को माफ़ कर देना है, तो उसको पूरी इज्जत एहतराम के साथ उसके सारे गुनाह पिछले जो भी तुम्हारे दिल में है कि लगता है कि उसने गलती की, उसको माफ़ करके उसको घर ले जाना। तो अगर तुम्हारे दिल को तसल्ली मिलती है, तुम्हारे सुकून मिलता है, तुम्हारी रूह को और तुम्हारी अन्ना को तस्कीन मिलती है, ये लो बंदूक, मैं यहाँ निहत्ता आया हूँ, तुम्हारा इलाका है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई आई विटनेस भी नहीं, मुझे मार के ख़त्म कर दो। अब देखना ये है कि शुजात उसको मारता है कि नहीं मारता, आगे कहानी कैसे चलती है।